आप लोगों ने एक चैनल का नाम सुना है हम जीतेंगे? किसी ने नाम सुना है यहाँ पर? अगर नहीं सुना है तो जाकर के उस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टिप्स वहां पे मिलता है कि मोटिवेशन कैसे बना के रखना है, आदत पे कैसे काम करना है, टॉपर की सोच क्या होती है, एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे अपने आदतों पे काम करते हैं, वहां पे बताई गई है। और आज जो मैं बात करने वाला हूं, जब मैं वीडियो देख रहा था तो उसको सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रख रहा हूं कि काम करते करते या पढ़ाई करते करते अपने मन को शांत कैसे रखा जाता है, माइंड को कैसे शांत रखा जाता है। उन्होंने जो टिप्स बताया, सबसे पहला टिप्स उसने बताया कि पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो, शायद बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं है। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? ये टेक्निक है कि जब भी आप काम करोगे तो 25 मिनट का या 15 मिनट का अलार्म लगा लो। आप ऐसे काम नहीं करना है। पता चला कि ऐसे काम कर रहे हैं, समय का पता नहीं चला या बार बार घड़ी ही देखना पड़ रहा है। कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, या तो टाइम कैसे निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा, 4 घंटा पढ़ा पता चल गया मैथ ही पढ़ते रह गए, और जबकि पढ़ना था 2 ही घंटा। तो आपको क्या करना है कि 15 मिनट का या 25 मिनट का आपको टाइमर लगा देना है। तो उन्होंने बताया कि 25 मिनट का टाइमर लगाओ और 5 मिनट आप रेस्ट कर लो। ठीक है, 5 मिनट रेस्ट कर लो आराम से। 25 मिनट आपने पढ़ा, 5 मिनट उठ के घूम फिर करके एक बार फिर से वापस आकर के बैठ गए। क्योंकि माइंड की जो टेंडेंसी है ना कि बहुत ज्यादा समय के लिए वो काम नहीं कर सकता है। तो ये टेक्निक है। दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन शीट बनाओ। डिस्ट्रैक्शन शीट, अब ये मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन शीट का मतलब आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो अचानक याद आता है, अच्छा मम्मी तो एक काम भी दी थी बिल भरने का, या फिर कुछ याद आता, अच्छा एक फ्रेंड को मेरे को मैसेज भी करना है, जबकि इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे बातें आपको धीरे धीरे करके याद आ रही है। कितने लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? हेलो, होता है ऐसा? ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि आप सबसे पहले एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाइए और इसमें आप क्या कर दो, आप सबसे पहले जो भी डिस्ट्रैक्शन आता है, मान लो कि मेरे को बात करना है, या फिर याद आ गया कि नहीं मेरे को बिल भरने जाना है, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, या पिछला कोई, अच्छा इस तरह से पढ़े थे फेल कर गया, ये कर गया, तो तुरंत आप वहां पर नाम लिख दो। कोई काम का आप नाम लिख दो, जो भी आप, जैसे बिल भरना है, मान लो बिल भरना है, और यहां पे लिख दो टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कि मान लो जो इंपॉर्टेंट काम था उस काम उस टाइम नहीं छोड़ना है। अगर बिल भरने आप जाते तो करीब 15 से 20 मिनट आपका क्या होता है, जाता कि नहीं उस टाइम? तो आप यहां लिख दो कि मेरा कितना टाइम बच गया, बताओ? 15 मिनट मेरा बच गया। एंड हाउ डू यू फील, कैसा आप फील करते हैं? हाउ डू यू फील, कैसा आप महसूस कर रहे हो? ठीक है, या मान लो ऐसा कोई फ्रेंड है उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो वहां फ्रेंड का नाम लिख दो। ठीक है, और उसके सोचने से लगभग कितना देर आपका बर्बाद हो सकता था? मान लो कि 10 मिनट, और अब कैसा महसूस कर रहे हो? 10 मिनट आप बचा लिए। समझ में आ रहा है? तो ये शीट भरा गया है कि जब भी डिस्ट्रैक्शन आता है ना तो बगल में लिख दो, और उसके कारण कितना समय आपका बर्बाद होता और कितना समय आपने बचा लिया है उसको लिखो, और उसके बाद कैसा आप महसूस कर रहे हो वो भी आप लिख लो। ठीक है, और तीसरा उसने बताया कि इंटेंशन इंटेंशन शीट आप बनाओ। अब इसका मतलब क्या है ये भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए और देखिएगा कौन सी बातें आपके काम लायक है। ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या बताया कि पहले टास्क लिख दो और टाइम लिखो, इसको कब खत्म करना है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता, अपना मैथ्स पढ़ना चाहता है, इसने लिख दिया मैथ्स का चैप्टर कैलकुलस, उसने लिख दिया। कितना देर पढ़ना चाहता है? लिख लिया। 10 से लेकर के 11:30 बजे तक वो पढ़ना चाहता है, टाइम अलॉट कर दिया। क्योंकि माइंड तभी काम करता है ना जब टाइम अलॉट कर दोगे। मैं कभी घूमने जाऊंगा स्विट्जरलैंड, कभी नहीं जाओगे। अगर आपने लिख दिया कि दिसंबर 12 को मैं घूमने जा रहा हूं स्विट्जरलैंड, इतने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ, तो गारंटी है कि आप जा सकते हो। जब तक किसी में डेट और टाइम मेंशन नहीं होता है ना, तो वो समझो कि सिर्फ आपका ड्रीम रहता है, वो गोल में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन जब भी, जैसे मान लो कि हम लोग फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे यार, कई पार्टी शार्टी करेंगे, जिंदगी में नहीं होने वाला है, लेकिन अगर डिसाइड कर लिया कि सेक्टर 4 में जाकर के पिज्जा की दुकान में बैठ करके इतने बजे 4 फ्रेंड मिलकर खाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है कि वो काम करेगा। तो उसी तरह से आपको टास्क लिख देना है
ये देखो टास्क लिख देना है, टाइम आपको लिख देना है और इंटेंशन लिख देना। इंटेंशन का मतलब समझ में आता है क्या, कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन इसका कंप्लीट करके निकलूंगा मैं। ये आपका इंटेंशन हो गया। जैसे आप इंटेंशन देते हो तो माइंड सेट हो जाता है। पता चला कि मैथ्स पढ़ने भी बैठ गए, टाइम भी लगा दिए, अब मोबाइल में बतिया रहे हैं खाली, कभी कुछ नहीं होने वाला। और इंटेंशन लगा दिया कितना, कितने क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का, तो डेफिनेटली वो पूरा होकर के रहेगा। और लास्ट में उन्होंने बताया चाहो तो विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। विजुअलाइजेशन शायद पता ना हो, विजुअलाइजेशन का मतलब इन रिजल्ट आपको विजुअलाइज करना है कि अगर आप 10 क्वेश्चन बना लोगे 1.5 घंटा के अंदर में, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी, उस फीलिंग को अभी विजुअलाइज करना है कि एक चैप्टर अगर अचीव हो जाता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, कि यस कंप्लीट हो गया। तो उस कंप्लीट होने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसको विजुअलाइज कर लो कि अच्छा अगर कंप्लीट होगा तो मेरी फीलिंग ऐसी होगी। समझ में आ रहा है? अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई, और खास करके स्टूडेंट लोगों को। आप एक बार करके देखना, क्योंकि बहुत फायदा देता है। सबसे पहले टाइमर लगा के काम करो, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो, क्योंकि हर 25 मिनट पे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर 25 मिनट का फोकस नहीं बनता है तो 15 मिनट का फोकस बना के काम करो, ठीक है? कुछ लोग का देखना 15 मिनट भी ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, छटपटाते रहेंगे इधर उधर करके। तो आप 15 मिनट का फोकस बनाओ, जितना देर का लगता है, लेकिन टाइमर के साथ काम करो। उसके बाद डिस्ट्रक्शन लिस्ट बनाओ, जब भी कोई माइंड में उल्टा पुल्टा ख्याल आया लिख दो, लिख दो, ये काम ये काम ये काम ये काम लिख दो, और देखो कि अभी उस काम को करते इस काम को छोड़ के तो कितना समय बर्बाद होता है आपका। और जब वो टाइम आपने बचा लिया है तो कैसी फीलिंग आपकी हो रही है कि यस चलो अपने आप को मैं कंट्रोल कर पाया, मैं अपना समय कम से कम बचाकर इंपॉर्टेंट काम में लगा पाया। और तीसरा, इंटेंशन शीट बनाओ कि अपना काम लिखो, कितना देर लगेगा काम कंप्लीट होने में, और उस काम कंप्लीट में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1.5 घंटा कंप्लीट करने पे क्या अचीवमेंट करना चाहते हो, उसको भी जरूर लिख दो। और लास्ट में आपको विजुअलाइज करना है इन रिजल्ट कि अगर वो पूरा होता है तो कैसी फीलिंग आपकी होगी। एक चैप्टर पे कंट्रोल होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, नंबर अच्छा आएगा। समझ में आ रही बात? इस पर आप काम करके देखना।